भरत जी आज दौड़ते थे और कैकेयी की गोद में सिर रख देते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। रोए तो सही लेकिन गोद नहीं मिली। तो कहा माँ, हाँ भरत तुम दुखी लग रहे हो। हाँ मैं दुखी हूँ। आज क्या हुआ है? जल्दी नहा लो, तैयार हो जा। बोले नहीं नहीं, मैं तो आपको देख के दुखी हो रहा हूँ, मैं पहचान नहीं पा रहा। अभी तो कैकेयी ने बोला भी नहीं है कि मैंने क्या किया है। उसके पहले भरत जी कहते हैं मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। आप माता कैकेयी है ना? मैं पहचान नहीं पा रहा। तो माता कहती है क्या बोल रहे हो भरत? मैं ही तो कैकेयी हूँ। बोले नहीं, साड़ी सफेद पहनी है और हाथ में आरती की थाली लेकर के खड़ी हुई हो। ये मेरी माता का चरित्र नहीं हो सकता कि जिस घर में किसी का पति का शव रखा हो। मुझे बताइए माताओं, अगर किसी घर में पति का शव रखा हो तो क्या वो नारी आरती की थाली सजा सकती है? भरत ने कहा क्या हो गया है आपको? अभी उनको थोड़ी पता कि राम जी भी नहीं यहाँ पर नहीं है, चले गए। जमीन खिसक गई पैरों तले। ये क्या है? बोले क्या आरती की थाली? साड़ी सफेद और आरती की थाली? ये तो माता कैकेयी का चरित्र नहीं था। मतलब इतने बड़े दुख का पहाड़ टूटा है घर पर, आरती किस लिए उतारी जाएगी? कैकेयी ने कहा क्योंकि तुम राजा बनोगे इसलिए आरती उतारी जाएगी। राम को मैंने भेज दिया है वन में इसलिए आरती उतारी जाएगी। अयोध्या तुम्हारी है भरत, अब तुम यहाँ के स्वघोषित राजा हो, अब तुमको कोई रोकने वाला नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया है, आज से तुम यहाँ के राजा हो गए हो। कोई सामान्य बच्चा होता तो झूम उठता। भरत जी धरती पर गिर पड़े। माँ, राज्य मांगने से अच्छा था अगर राम जी के लिए वनवास मांगा था ना तो मेरे लिए मृत्यु मांग लेती तो आज मैं शायद तुमसे प्रसन्न हो जाता। क्योंकि राम जी के बिना एक अयोध्या तो क्या, अगर ऐसे 1000 अयोध्या के सिंहासन रख दिए जाए एक पलड़े पर तो भरत के सामने चरणों की धूल से ज्यादा वो सिंहासन नहीं है। क्योंकि मुझे राम जी से प्यारा कोई नहीं है। इसीलिए माँ, माँ सुनो, ध्यान से सुनो, ये जो बोल रहा हूं ना माँ, आज के बाद जिंदगी भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक तुमको ये शब्द मेरे मुंह से सुनने का मौका। रानी, आहा क्या बात है रानी, बधाई हो आपको कि आप जीत गई। लेकिन आपके जीतने में कितने लोग हार गए इस बात पर विचार करना। और आज मैं कहता हूं कि अगर माता ऐसी होती है, अगर माँ जन्म देने वाली हो फिर भी ऐसी होती है तो पिता तजो प्रहलाद, राम जी के लिए पिता को प्रहलाद त्याग सकते हैं, भाई के लिए, राम जी के लिए भाई को विभीषण त्याग सकते हैं। तो आज मैं भरत आपके जैसी माता का त्याग करता हूँ। आज से मैं आपका बेटा नहीं और आप मेरी माता नहीं। कोई सामान्य बात नहीं है ये। राम जी के लिए भाई, माता पिता भाई का त्याग कर देना। मैं माता का त्याग करता हूँ। जाके प्रियन राम बेदेही तजो ताही कोटि बेरिन समझदपि परम स्नेही पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। त्याग दिया, नहीं चाहिए मुझे। सबने कहा राजा बनना है? बोले बिल्कुल बनना है, बिल्कुल बनाएंगे। अभिषेक की तैयारी करो, पिता का संस्कार किया, दाह संस्कार राजा दशरथ का, राजा बनने की तैयारी करो। तो भरत जी कहते बिल्कुल बिल्कुल बनाया जाए, लेकिन मुझे नहीं, जिनका अधिकार है उनको लाया जाए, उनको बनाया जाए। चलो सब चित्रकूट चलते हैं, राम जी को लेकर आएंगे, उनके बिना यहाँ का राजा कोई नहीं है। बोलिए भरत लाल की।